अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबाहल खैर अय्युहत तुल्लाब। अल-यौमा अलक़ैतु अलैकुम कैफ़ युजअलुल अम्रुल फ़िअलुल अम्र मिनल फ़िअलिल मुज़ारि। प्यारे अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप लोग सब बख़ैर होंगे। आज हम आपको वर्क कराने जा रहे हैं, वो बहुत अहम वर्क है इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। अगर ये एक्सरसाइज या ये वर्क आपने समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाता है। देखें, हमने आपको बताया था इस चैप्टर में हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। अम्र अम्र कहते हैं सेकंड पर्सन को कमांड देने को। ख़ास सेकंड पर्सन इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि उमूमन अम्र उसी से जल्दी समझ में आ जाता है। हम जब कमांड देते हैं तो वो शख्स हमारे सामने होता है जिसको हम कमांड दे रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम सेकंड पर्सन से रिलेटेड अम्र कैसे बनता है वो समझ लें। देखिए, ये तो पता था आपको क्या अम्र बनता है फ़ेल मुज़ारे से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। देखिए, यह है तक्तुबु अम्र। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट में हम पेश की जगह जज़्म लगा देंगे, यानी पेश को जज़्म से बदल देंगे, ज़म्मा को जज़्म से बदल देंगे। तो तक्तुबु से हो जाएगा तक्तुब। फिर उसके बाद हम अलामत मुज़ारे कितनी होती हैं, अलिफ ता या नून, 4 अलामत मुज़ारे होती हैं। ता आती है सेकंड पर्सन के लिए, तो हमने अलामत मुज़ारे को हटा दिया। अब बचा कुतुब। और अरबी में कोई भी वर्ड जज़्म से शुरू नहीं होता। अरबी में किसी भी वर्ड को पढ़ने के लिए सबसे पहले वाले लेटर पर यानी हर्फ पर हरकत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलामत मुज़ारे हटने की वजह से काफ पर भी जज़्म हो गया और बा पर तो है ही जज़्म, तो पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है कुतुब। इसलिए हम उसके शुरू में हमज़ा लगाएंगे। अब रहता है सवाल कि वो उस हमज़ा पर कौन सी हरकत आनी चाहिए। तो उस हमज़ा की हरकत पर हम ज़म्मा लगाएंगे अगर ऐन कलमा पर ज़म्मा है। ऐन कलमा इसमें क्या है, ता। आपको हमने बता दिया था क्लास 3 में, फ़ाअला। फ़ा कलमे की जगह जो भी वर्ड होगा, जो भी लेटर होगा, वो फ़ा कलमा कहलाता है। ऐन कलमे की जगह जो लेटर होगा, जो हर्फ होगा, वो ऐन कलमा कहलाता है। और लाम कलमे की जगह जो हर्फ होगा उसे लाम कलमा कहते हैं। अब देखिए, ये इसकी माजी क्या है, कातबा। काफ फ़ा कलमे की जगह, ता ऐन कलमे की जगह, बा लाम कलमे की जगह। तो यहाँ पर ता क्या है, ऐन कलमे की जगह। ता पर क्या है, ज़म्मा। तो इस ता पर ज़म्मा होने की वजह से यानी ऐन कलमा पर ज़म्मा होने की वजह से हमने हमज़ा जो लगाया उस पर हमने क्या पढ़ा, ज़म्मा। उक्तुब, ये हो गया उक्तुब। अब देखिए ऐसी तदखुलू से देखिए आप, तदखुलू ये फ़ेल मुज़ारे हैं। फ़ेल मुज़ारे के लास्ट में हमने ज़म्मा की जगह जज़्म लगाया, तदखुल हो गया। फिर हमने अलामत मुज़ारे को हज़फ किया तो हो गया दुख्ल। हमज़ा हम शुरू में लगाएंगे और उस हमज़ा पर क्या आएगा, ज़म्मा, क्योंकि ऐन कलमा यानी खा पर ज़म्मा है, तो हो गया उदखुल। ये 1 से लेकर के 9 अम्र के सेगे हैं, सारे के सारे ऐन कलमा के ज़म्मे वाले हैं। इसीलिए उखरुज, उक्तुब, उसजुद, उन्जुर, उक्तुल हाज, ये सारे के सारे अम्र के सेगे हैं। आपने क्या करना है, मैंने आपको जो पीडीएफ सॉल्व करके दी है उसमें ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है। आपने इसे अपनी अरबिक कॉपी में विद इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना है और जो जो वर्ब अम्र के सेगे हैं उन्हें आपने सर्किल करना है, जैसे उखरुज, उक्तुब, उन्जुर, उसजुद, उक्तुल, उदखुल, उश्कुर, उसकुत, उकनुस। अब देखिए यहाँ पर ऐन कलमा कसरा वाला आ गया। तजलिसु से हमने सबसे पहले क्या करना है, लाम कलमा पर जज़्म लगाना है, फिर अलामत मुज़ारे हज़फ करनी हो जाता है जिलिस। चूँकि हम शुरू में ही लेटर पर जज़्म लगा हुआ है और हम बता चुके हैं जज़्म से शुरू करना महाल है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। कभी भी जज़्म वाले लेटर से शुरुआत नहीं की जा सकती, इसलिए हमें हमज़ा लगाना पड़ेगा। अब उस हमज़ा पर कौन सी हरकत आएगी, ज़बर वाली या ज़ेर वाली या पेश वाली।
तो हम बता चुके हैं अगर आइन कलमा पर ज़म्मा है तो हमज़ा पर ज़म्मा आएगा, और अगर आइन कलमा पर कसरा या ज़बर है यानी फ़तहा तो आइन कलमा के नीचे कसरा आएगा। जैसे इजलिस, तगसिलू से हम सबसे पहले जज़्म लगाएंगे, पेश को हटाकर तगसिल हो गया, फिर अलामत मुज़ारे को हटाएंगे, गस्ल हो गया। और चूँकि हम जज़्म से शुरू करना महाल है इसलिए हम हमज़ा लगाएंगे और हमज़ा के नीचे ज़ेर आएगा क्योंकि आइन कलमा के नीचे ज़ेर है। यहाँ 1 से लेकर के 4 तक जितने 5 तक जितने भी वर्ब यानी अम्र के सेगे आए हैं सबके नीचे हमज़ा कसरे के साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि सबका आइन कलमा मकसूर है यानी सबके आइन कलमे के नीचे ज़ेर है। अब देखिए जीम, जुस जीम, अंत तज़हबू, तज़हबू का सबसे पहले अलामत मुज़ारे सबसे पहले लाम कलमे को जज़्म देंगे, पेश हटाकर तज़हब हो गया। फिर अलामत मुज़ारे को हटाएंगे तो क्या होगा, ज़ब। फिर अलामत मुज़ारे हटाने के बाद जो लेटर बचता है ज़ाल, वो पहले से ही जज़्म लगा हुआ है इसलिए हमें हमज़ा की ज़रूरत पड़ेगी और उस हमज़ा के नीचे हम ज़ेर लगा कर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आइन कलमा के ऊपर फ़तहा है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर अलामत मुज़ारे को हज़फ़ करने के बाद आइन कलमा पर ज़म्मा है तो शुरू में हमज़ा जो आएगा उस पर ज़म्मा वाली हरकत आएगी, और अगर अलामत मुज़ारे को हज़फ़ करने के बाद आइन कलमा के नीचे कसरा या ज़बर यानी फ़तहा है तो आइन हमज़ा जो लगाएंगे हम उस पर कसरा इस्तेमाल करेंगे। देखिए तफ़ताहु, ये 1 से लेकर के 10 तक जितने भी अम्र के सेगे इस्तेमाल हुए हैं सबके नीचे हमज़ा कसरा के साथ इस्तेमाल हो रहा है। आप इसे अपनी अरबिक कॉपी में इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज नंबर 4 में बहुत हेल्प मिलेगी। क़तला यक़्तुलु, देखिए आइन कलमा के ऊपर फ़तहा है, यक तो आइन कलमा यानी ता के ऊपर क्या है, ज़म्मा। तो यहाँ पर अम्र जो बनेगा वो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम अलामत मुज़ारे को हटाएंगे, लाम कलमा को जज़्म देंगे, और क्योंकि काफ पहले से ही जज़्म लगा हुआ है तो हम हमज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस हमज़ा पर कौन सी हरकत आएगी, ज़बर वाली या ज़ेर वाली, तो हम देखेंगे लाम कलमा आइन कलमा के ऊपर पेश है तो हमज़ा जज़्म वाला इस्तेमाल करेंगे यानी उक़्तुल। ये कल एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इंशाअल्लाह आप उसे अपनी बुक में लिखेंगे। बहरहाल आज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 3 है। 3 तरह के यहाँ पर अम्र के सेगे हैं, ऐन कलमा ज़म्मा, ऐन कलमा कसरा, ऐन कलमा फ़तहा। इसे आप अपनी अरबिक कॉपी में इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ लिखेंगे और जहाँ कहीं भी अम्र यूज़ किया गया है उसे आप सर्किल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।